देवादिदेव विखजराठ वर्तमान शासनक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य पेपर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं और बड़े भी बैठे हैं और कुछ बूढ़े भी होंगे। सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं आते, उनका जीवन शुरू नहीं होता। जिसके जीवन में गुरु नहीं होते उसका जीवन शुरू नहीं होता। यानी जब तक गुरु नहीं आते तब तक उसका जीवन अंधकारमय होता है। इसलिए सबसे पहले गुरु बच्चों के कौन होते हैं? भगवान। सबसे पहले गुरु बच्चों के माता पिता होते हैं। होते कि नहीं होते? क्योंकि माता पिता ही तो कहते हैं कि बोलो माँ, बोलो पा, पा, है ना? कौन सिखाता है ये? हाँ, तो सबसे पहले कौन गुरु होते हैं? माता पिता होते हैं। फिर इसके बाद माता पिता के बाद फिर दूसरे गुरु कौन होते हैं? टीचर अभी इतने जल्दी नहीं आते। टीचर इतने जल्दी नहीं आते। टीचर का नंबर बाद में आता है जब स्कूल भेजते हैं, है ना? तो माता पिता के बाद फिर नंबर आता है भगवान का। भगवान का, और जो भगवान स्वरूप गुरु होते हैं उनके बारे में भी माता पिता बताते हैं। तो भगवान भी या देव शास्त्र गुरु आदि ये भी हमारे, है ना, दूसरे नंबर के गुरु। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जब स्कूल भेजते हैं, हाँ टीचर, है ना, टीचर। इंग्लिश में आप लोग टीचर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो मैम भी इंग्लिश है। देखो, एक बच्चा जिसने अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ी है, एक जगह लिखा था, सुनो, एक जगह लिखा था कि यहाँ पर कुआं है। क्या लिखा था? तो उसको अच्छे से हिंदी नहीं आती थी, तो वह पढ़ता है यहाँ पर कौआ है। क्या है? तो कुआ को वो क्या बना देता है? कौआ बना देता है। तो ऐसी अधूरी जो शिक्षा होती है ना, उसमें कौआ भी हौआ हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। इंग्लिश पढ़ने वालों का जो दिमाग होता है उसके ऊपर सर्च की गई, खोज की गई कि उसका दिमाग कितना चलता है और हिंदी पढ़ने वालों का दिमाग कितना चलता है और संस्कृत पढ़ने वालों का दिमाग कितना चलता है। और रिजल्ट क्या निकाला गया, सुनो अच्छे से, कि जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनका एक मस्तिष्क का हिस्सा काम करता है। क्या निकाला परिणाम?
मस्तिष्क का एक हिस्सा काम करता है, और हिंदी पढ़ने वालों का बायां और दायां, उसमें भी थोड़ा पूरा सक्रिय नहीं होकर के, लेकिन अगर जो संस्कृत पढ़ते हैं उनका पूरा का पूरा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। सुन रहे हैं आप, बड़े लोग भी, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी। अब आप लोग इंग्लिश माइंड तो हैं ही, हमें ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं, लेकिन जिसका आधा दिमाग चलता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पढ़ाने वाले बताओ, पढ़ाने वाले क्या बोलते हैं जिसका आधा दिमाग चलता है? अच्छे से नहीं बोल रहे आप लोग। हाफ माइंड, बहुत अच्छा। बच्चे आप लोग बोलो, जिसका आधा दिमाग चलता है। बहुत अच्छे, कितने अच्छे बच्चे हैं। बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे, इन्हें तो जो आता है वो बोल देंगे। आप लोग अब सोचने में विचार कर रहे हैं क्योंकि बड़े आप हो गए हैं, लेकिन बच्चे तो हाफ माइंड तो हाफ माइंड। अब देखें, हिंदी में पूरा माइंड चलता है और इंग्लिश में हाफ माइंड चलता है। तो फिर आप लोग क्या बनना चाहते हैं? नहीं, अभी इसका नहीं। जिसका आधा माइंड चलता है वो हाफ माइंड करता, और जिसका पूरा चलता है फुल माइंड है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? हाफ माइंड बनना चाहते हैं कि फुल माइंड? देखो कितने, देखो बच्चे के माइंड देखो कितने अच्छे चलते हैं। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि इंग्लिश में ज़्यादा अक्षर नहीं, मात्र 26 अक्षर होते हैं, है ना? और हिंदी में कितने होते हैं? तो 26 दूनी 52। आप लोग समझ में आ रहा है, बड़ों को भी समझ में आ रहा होगा कि आधे अक्षर मतलब आधा माइंड, पूरे अक्षर यानी फुल माइंड। फुल माइंड वो अब कैसे आएगा? क्योंकि आधा चलता है ना। जब आधा चलेगा तो आधा ही आएगा, पूरा नहीं आएगा। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये खोज सर्च विज्ञान लोगों ने अच्छी तरह से कर ली है। बच्चों सुनो, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, आप लोग समझ लो, है ना? आपको इंग्लिश अच्छी सुनो, आपको इंग्लिश अच्छी लगती है कि हिंदी? बहुत अच्छा। हिंदी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हिंदी से ही हमारी शुरुआत हुई है ना? हाँ। अब बताओ, आपसे पूछते हैं, आपको जो स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, तो कितने लोगों को इंग्लिश में सपने आते हैं? अंग्रेजी में सपने कितने लोगों को आते हैं? अंग्रेजी में सपने नहीं जानते आप लोग? जब सो जाते हैं ना, तो सो जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ड्रीम, ड्रीम, है ना? तो आप जब सपने आते हैं तो इंग्लिश में सपने आते हैं, जब इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में ही किसी को डांटते हो, ऐसे आते हैं क्या? नो नहीं आते। बड़े लोग बताओ, आए हैं किसी को? नहीं आए। फिर आप लोगों से हम पूछना चाह रहे हैं कि अपनी मातृभाषा हिंदी है, और हिंदी जो है अपने माथे की बिंदी है, तिलक है, और जो तिलक होता है उसका सम्मान हमेशा हमेशा होना चाहिए। इसलिए इंग्लिश मीडियम भली आपने कर लिया है, कोई बात नहीं,
लेकिन इन लोगों की हिंदी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और हिंदी अगर इनकी कमज़ोर नहीं है तो ये हर क्षेत्र में सफलता पा जाएंगे, हर क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी। आपने कर लिया है इंग्लिश मीडियम, पहले हिंदी मीडियम था, दोनों। हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं, वर्तमान में उसकी आवश्यकता है, सीखने के लिए मना नहीं है। सुनो, इंग्लिश सीखने के लिए ज़्यादा समय चाहिए नहीं पड़ता, 6 महीने के अंदर वह इंग्लिश का मास्टर बन सकता है। अगर 6 महीने लगातार पढ़ ले उसके लिए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, एक भाषा है। तो आप लोग जो है ना आपस में बात जो बच्चे करते हैं, सुनो, उनसे सरस्वती रूठ जाती है। बच्चों सुनो, अभी आप लोगों ने ओंकार ध्वनि की है ना, है ना? ये ओंकार ध्वनि, इस ओम के अंदर विश्व की सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। क्या है? हाँ, यानी इसमें पूरी की पूरी शक्तियाँ रहती हैं, किसमें? ओम में, है ना? जो ओम का उच्चारण करता है। आप लोग चाहते हैं कि हमारे लिए पढ़ाई में सफलता मिले, अच्छे नंबर आए, सब चाहते हैं ना बच्चे? हमारी बुद्धि अच्छी चले। तो सब बड़े लोगों को भी हम बताना चाह रहे हैं, शिक्षक लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि वह हाथ जैसे ही हम जोड़ लेते हैं, ये हमारी 5 अंगुलियां हैं, इनमें 5 तत्व विद्यमान हैं, और ये अब हमारे हाथ जुड़ जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा मन, वचन और शरीर जो होता है वह सक्रिय हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, बहुत एनर्जी देता है। और हाथ जोड़ करके जो गहरी श्वास लेकर के ओंकार ध्वनि करते हैं, ऐसे ओंकार ध्वनि करने से सरस्वती उसके अंदर विराजमान हो जाती है। इस ओम के अंदर सरस्वती के जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे वर्ण इस ओम के अंदर हैं। और ये ओंकार ध्वनि होती है, और जो ओंकार ध्वनि करके पढ़ाई करते हैं वह अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाते हैं, उनका भाग्य लक बढ़ता चला जाता है और उनको सफलता मिलती चली जाती है। इसलिए इस ओंकार ध्वनि में सारे गामा पाधा नी, ये सारे के सारे स्वर हैं। एक हाई को है ओंकार ध्वनि, बोलो, ओंकार ध्वनि सारे गामा पाधा नी। हे माँ सद्गुणी, हे माँ सद्गुणी, बोलो ओंकार ध्वनि सारे गामा पाधा नी, हे माँ सद्गुणी। किसी को कुछ आता हो अथवा ना आता हो, बच्चों को जब भी बोलना सिखाओ तो क्या बोलो? ओम। बच्चा जब जन्म लेता है और जब जन्म लेकर के जब वह रोने लगता है तो कैसे रोता है? शुरुआत कैसे करता है? ओ, ओ, है ना? ऐसा करता है, मतलब उसके मुख से ओमकार निकलता है। और जब बच्चा रोने लगता है तो उसकी मनवांछित वस्तु उसको मिल जाती है। मिल जाती कि नहीं? बच्चे अगर रो रहे हैं तो हाँ क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो, सब पूछने लगते हैं। ऐसे ही ओंकार ध्वनि करने से हमारे लिए मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चली जाती, परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं और
मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है। इसलिए ओंकार ध्वनि प्रतिदिन करना चाहिए। कब करना चाहिए सुनो, जो बच्चे बालिकाएं बड़े सुबह सुबह उठ करके, सुबह कब? सूर्योदय के बाद नहीं, जो सूर्योदय के पहले उठ करके ओंकार ध्वनि करते हैं उनका पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। फिर पढ़ने के पहले भी कर सकते हैं, भोजन के पहले भी कर सकते हैं, सोने के पहले भी कर सकते हैं। तो ये ओंकार ध्वनि मतलब इसमें सब कुछ है, सब कुछ है इसमें। जो अगर कोई कष्ट आ जाए तो ओंकार ध्वनि के माध्यम से उन कष्टों को दूर कर सकते। अंत समय में कोई अगर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अगर उसको ओंकार ध्वनि सुनाई जाए तो उसकी सद्गति होती है, दुर्गति नहीं होगी, अच्छी गति में चला जाएगा, उसका भविष्य बहुत अच्छा बनता है। तो सारे बच्चों को क्या करना है, अब एक नियम लेना है कि प्रतिदिन ओंकार ध्वनि करना है। हाँ क्या करना है, कैसे करना है? हाथ जोड़ करके गहरी श्वास लेकर के, और एक बार हमारे साथ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और गहरी श्वास लेंगे और श्वास लेकर के ओंकार ध्वनि करेंगे। ओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये अब एक बार में जो इसका अभ्यास करने लगते हैं तो उनके तन मन और वचन सब स्वस्थ होते हैं। और धार्मिक कार्यों में जो ताली बजाते हैं ना, कैसे बजाते हैं? हाँ, अगर ताली बजाते हैं तो उनके भीतर बैठे हुए पाप जो हैं वो क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। जो ताली बजाते हैं धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में जो ताली बजाते हैं उनके भीतर बैठे हुए पाप खाली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं, और उनके जीवन में खुशहाली हो जाती है। जो ताली बजाते हैं ऐसे नहीं, धर्म कार्यों में ऐसे नहीं। कोई सुनो, अगर कोई गिर पड़ा है और आपने ताली बजा दी तो सुनो, तो पाप भर जाएगा, खाली नहीं होगा। फिर आप वो पाप का कर्म उदय आएगा तो फिर आप कहाँ गिरोगे? चौराहे पर गिरोगे और सब लोग हंसेंगे।